बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम जनरल साइंस का पहला चैप्टर एनर्जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा एनर्जी से ही मुतल्लिक़ चैप्टर और एनर्जी के बारे में हम क्या करेंगे, इसको सीखेंगे। बेटा कोई जिस्म जितना काम करता है वो उसकी एनर्जी है। इट मीन कि किसी जिस्म के अंदर काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हम किसका नाम देते हैं, उसको हम एनर्जी का नाम देते हैं। अगर किसी जिस्म के अंदर काम करने की सलाहियत ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अगर कोई जिस्म कम काम करता है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर एनर्जी की मिकदार क्या है, कम है। तो एनर्जी के साथ हमने किसका जिक्र किया है, वर्क का। वर्क बेटा क्या होता है साइंस के अंदर, ये सुन लें। आम तौर पर हमारे माशरे के अंदर एक आदमी दफ्तर में बैठ के काम कर रहा है ना, मुसलसल को 8-10 घंटे काम करता है, तो हम समझते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। या अगर ये कोई मज़दूर है तो वो अपने सर के ऊपर कोई चीज़ उठा के, ईंटें उठा के पूरा 1 घंटा खड़ा रहता है, तो हम कहते हैं इसने 1 घंटा काम किया है। लेकिन साइंस के अंदर ऐसा नहीं है। साइंस के अंदर वर्क का कब होता है, हमेशा याद रखें कि अगर किसी जिस्म पर फोर्स अमल करे, अगर किसी जिस्म के ऊपर फोर्स अमल करे और वो जिस्म फोर्स की सिमत में कुछ फासला तय करे। फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि साइंस के अंदर वर्क ये है कि अगर किसी जिस्म के ऊपर फोर्स अमल करती है और वो जिस्म फोर्स की सिमत में कुछ ना कुछ फासला तय करता है, तो हम उसका किसका नाम देते हैं, उसको वर्क का नाम देते हैं। और वर्क का बाकायदा फार्मूला है कि वर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई फोर्स की सिमत में फासला। तो बेटा वर्क का फार्मूला क्या बना कि वर्क बराबर है फोर्स दरब फोर्स की सिमत में तय करदा फासला। बेटा हमने सबसे पहले किसका जिक्र किया था, एनर्जी का। एनर्जी की आगे बहुत सी इकसाम है, एनर्जी की आगे बहुत सी इकसाम है। तो इसकी पहली इकसाम है काइनेटिक एनर्जी। बेटा हमेशा याद रखें कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसका ताल्लुक हमेशा जिस्म की हरकत के साथ ताल्लुक होता है। इसका ताल्लुक हमेशा जिस्म की हरकत के साथ इसका ताल्लुक है। अगर कोई जिस्म जितनी हरकत कर रहा है तेज़, हम कहेंगे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर एक प्ले ग्राउंड के अंदर एक हम बॉल को फेंकते हैं और जो गेंद है, जो बॉल है, वो मुसलसल क्या करती है, फासला तेज़ रफ्तारी के साथ तय करती है, तो उसके अंदर जो एनर्जी आएगी हम उसको किसका नाम देंगे, काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। अगर दरिया हैं, झीलें हैं, इसके अंदर पानी जो है मुसलसल चल रहा है, पानी जो है मुसलसल चलता है, तो इसके अंदर भी एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के आगे आगे जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये सुन लें कि अगर कोई जिस्म ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जिस तरह कोई पत्थर है, अगर वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसके अंदर कोई भी एनर्जी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम उसी पत्थर को उठा के किसी बुलंदी के ऊपर ले जाएं, किसी पोजीशन के ऊपर ले जाएं, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो इस तरह की एनर्जी को जो पोजीशन की वजह से हो, किसकी वजह से हो, पोजीशन की वजह से हो, इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। उसके बाद एनर्जी की अगली किस्म है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये सुन ले कि अब अगर हम किसी भी जिस्म को अपने दोनों हाथों के साथ दबाते हैं या उस जिस्म को हम क्या करते हैं, खींचते हैं। जिस तरह मेरे पास अगर ये रबड़ है तो अगर हम इसको क्या करते हैं, इस पूरी रबड़ को ऐसे खींच लेते हैं,
तो इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी की मिकदार क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो अगर किसी भी जिस्म को दबाने से, किसी भी जिस्म को मोड़ने से या किसी भी जिस्म को खींचने से जो एनर्जी स्टोर होती है, हम उसको किसका नाम देते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। जिस तरह मैंने आपके सामने रबड़ की मिसाल दी है, या इसकी मिसाल हम स्प्रिंग की भी ले सकते हैं कि अगर हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं या उसको खींचते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी तो हम उसका किसका नाम देंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। उसके बाद इसकी अगली किस्म है केमिकल एनर्जी। बेटा केमिकल्स का लफ्ज केमिकल रिएक्शन से निकला है। किससे निकला है, केमिकल रिएक्शन से। जाहिर बात है इतने सारे एटम्स मौजूद हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से उनके बॉन्ड टूटते रहते हैं। तो जब कोई एटम या मॉलिक्यूल का जब कोई बॉन्ड टूटता है तो उस वक्त जो एनर्जी खारिज होती है उसको हम किसका नाम देते हैं, केमिकल एनर्जी का नाम देते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आम तौर पर हमारे मोटरसाइकिल्स के अंदर या कारों के अंदर जो हम पेट्रोल डालते हैं, जो पेट्रोल डालते हैं तो जो पेट्रोल का जो बॉन्ड है वो CH है, यानी उसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो इसके अंदर बड़ी मिकदार के अंदर क्या खारिज होती है, एनर्जी खारिज होती है। तो इस एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं, केमिकल एनर्जी का नाम देते हैं। उसके बाद है हरारती एनर्जी। बेटा हरारती एनर्जी का ताल्लुक जिस्म के मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। जिस तरह अगर मैं मुसलसल अपने हाथ को रगड़ना शुरू कर दूं तो कुछ देर के बाद मेरे जो हाथ हैं वो गर्म हो जाते हैं, इसके अंदर हीट पैदा हो जाती है। तो जब कोई जिस्म के मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं तो हरकत के नतीजे में जो एनर्जी खारिज होती है तो हम उसको किसका नाम देते हैं, हरारती एनर्जी का नाम देते हैं। उसके बाद है रोशनी की एनर्जी। बेटा जो रोशनी है ये भी एनर्जी का एक बहुत बड़ा जरिया है। सबसे बड़ा एनर्जी का जो जरिया वो कौन सा है, वो सूरज है। इसके अंदर जो एनर्जी है सूरज से आती है और हमें मुख्तलिफ कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, देखने के लिए, और हमें जिस्म में इसके ज़रिए से एनर्जी भी हासिल करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल फोटोसिंथेसिस है, यानी जो हमारे पौधे हैं वो रोशनी की एनर्जी के ज़रिए से क्या तैयार करते हैं, खुराक हमारे लिए तैयार करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रोशनी है ये भी एक एनर्जी का बहुत बड़ा ज़रिया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा चार्जेस, आमतौर पर मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, इनको हम चार्ज कहते हैं, तो जब ये हरकत में आते हैं तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाती है, एनर्जी पैदा हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी वायर के अंदर, तार के अंदर बहना शुरू हो जाती हैं, तो उसके दौरान जो एनर्जी पैदा होती है इसको हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जिस्म के अंदर जो चार्जेस के बहाव की वजह से एनर्जी होती है उसको हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देते हैं। लास्ट में हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लफ्ज न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का लफ्ज बेटा न्यूक्लियस से निकला है। कोई भी एटम है तो उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो जब ये न्यूक्लियस टूटता है तो इसके अंदर से बहुत बड़ी मिकदार के अंदर क्या खारिज होती है, एनर्जी खारिज होती है। तो जब कोई एटम का न्यूक्लियस टूटे तो जो एनर्जी खारिज होती है तो हम उसको किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का नाम देते हैं। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हुए हैं। तो आइंदा से आपने अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको समझ नहीं लगी तो आप अदारे के नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और हमारे जो टीचर्स हैं आपको हर हवाले से आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे।